और इसलिए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आइए हम क्रोध को कैसे नष्ट कर सकते हैं तत्व शब्द नियम का उपयोग करें करके। तो पहला हमें है मैं को मारना, और दूसरा दो तत्व जो है परमात्मा एक मर्यादा जी भगवत नाम पर, इसका इसको क्या बोलते हैं, इसको आत्म परीक्षण करने के लिए ये दो तत्व है। तो हमें उसके लिए पूरा का पूरा मरना पड़ेगा। इसको हम बोलते थे कि जीवन पूरा परमात्मा को समर्पित कर देना, पूरा का पूरा। हे भगवान, मैं जीऊँगा तो तेरे नाम से, मरूँगा तो तेरे नाम से, है ना। और मैं सारे काम तेरी सेवा के रूप में करूँगा, तेरी सेवा कर रहा हूँ। कोई भी कर्म सेवा के रूप में करे, इसको बोलते परमात्मा को समर्पित। फिर जैसे मैंने कहा ना कि वो कर्म फिर कर्म नहीं रहता, और हम अपने उस कर्म के साथ कनेक्ट होके करेंगे तो आज नहीं तो कल, अगर सुख आ रहा है आज आपको तो दुख होना ही होना, तकलीफ होगी ही होगी, झगड़ा होगा ही होगा, परेशानी होगा ही होगा। जैसे आप बाहर जाके मेहनत करते हो और आपके घर में आके कोई इज्जत नहीं, तो आपको तकलीफ होना है। एक गिलास पानी के लिए घर में झगड़ा हो सकता है फिर आपके घर में, क्योंकि आपने अपने आप को उस कर्म से जोड़ दिया। लेकिन आप कितना भी मेहनत करो, कर्म करो, उसको निष्काम कर्मियों के साथ परमात्मा की सेवा के रूप में जोड़ दो, वो परमात्मा की सेवा है। तो फिर हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। इसको बोलते हैं परमात्मा को पूरा का पूरा समर्पित होना। फिर हमारे अंदर में प्रेम का जन्म होगा, सेवा का जन्म होगा, फिर क्रोध का नहीं हो सकता। जहाँ प्रेम है, जहाँ सेवा है, वहाँ क्रोध का जन्म ही नहीं हो सकता। कोई भी काम करो, किसानी का काम करो, घर में काम करो, पढ़ाई करो, इतने प्रेम भाव से करो, फिर आपको गुस्सा भी नहीं आएगा, थका हुआ भी महसूस नहीं होगा। तो मेरे प्यारे से भाई, आप समझो इस बात को। एक गृहिणी, एक स्त्री भी, एक सेविका दीदी भी अगर घर में खाना बनाती है, तो वो ये ना सोचे कि मुझे रोज रोज खाना बनाना पड़ता है, रोज बर्तन घिसना पड़ता है। ये सोचे कि मेरे घर में, क्योंकि बाबा ने आत्मा में परमात्मा देखा, तो परिवार के जितने भी जीव है इनको मैं भोग चढ़ा रहा हूँ। हम तो कोई मूर्ति के सामने भोग चढ़ाते नहीं, तो रोज का खाना आप कि घर के जीवों को भोग चढ़ाते, मतलब परमात्मा को ही चढ़ाते, क्योंकि परमात्मा आत्मा में है। तो इस भाव से अगर कोई स्त्री खाना बनाती है, तो उसको ना बर्तन घिसते हुए क्रोध आएगा, तकलीफ होगी, परेशानी होगी, या खाना बनाते समय तो भोजन में भी प्रेम आएगा, क्योंकि हृदय में प्रेम है। जिस स्त्री के खाना बनाते समय जिस स्त्री का जो भाव है, प्रेम स्वरूप है, सत्य स्वरूप है ना, सेवा स्वरूप है, तो अपने आप उस काम में भी प्रेम और शांति आ जाएगा। क्योंकि आप अभी किसी के लिए भोजन नहीं बना रहे, उस परमात्मा के लिए भोग बनाने के लिए, भोग चढ़ाने के लिए, परमात्मा को भोग चढ़ाने के लिए आप भोजन बना रही हैं। वो भोजन अमृत बन जाएगा, अमृत बन जाएगा। और मेरा खुद का अनुभव, मैं कभी होटल में खाना नहीं खाता, तो मुझे मुर्दा मरा हुआ खाना भोजन लगता है। मैं ज़्यादा तो वो घर में ही पसंद करता हूँ, और वो भी मीना के हाथ का, क्योंकि वो इतने प्यार से खाना बनाती है कि भोजन का आनंद ही कुछ और होता है। सूखी रोटी, जब माँ अपने बच्चे को बड़े प्रेम से खाना खिलाती है, तो भोजन, सूखी रोटी भी जो है उसको बड़ी मजा आती है, आपने देखा होगा, क्योंकि वो प्रेम है, वो आनंद है। तो आप इसको समझिए, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। कर अध्यात्म को यानी हमारे जीवन में लाना है तो समर्पित होना। सुबह की विनंती, मैं बार बार कहता हूँ, सुबह की विनंती को समझना, और शाम के प्रार्थना के दो तत्व, चार तत्व के पहले दो तत्व, ठीक है, फिर बचेगा सिर्फ ऊर्जा, और ऊर्जा रहेगी सत्य स्वरूप, मर्यादा स्वरूप और प्रेम स्वरूप, जहाँ आनंद ज्ञान पूरा का पूरा परमात्मा है। मेरे प्यारे सेवक भाइयों में इसी को कहते हैं एक लक्ष्य एक चित्त भगवान। फिर हमें ध्यान ध्यान देना है, दूसरी चीज़, बार बार भगवान से कनेक्ट करना है, भगवान से कहना है, ये भगवान, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है ना। अहंकार का जन्म न हो, क्रोध का जन्म न हो, तो 5-10 मिनट जो है अपने आप को देने की आदत डालो। क्योंकि हम संसारी लोग हैं, हम बाहर जाते हैं, कर्म करते हो, गुस्सा और क्रोध तो ऐसी चीज़ है, तुरंत आ सकता है, तुरंत आ सकता है। इसके लिए कोई कारण नहीं है। दोस्त आपने पेपर में रोज पढ़ते हो, वो अपने दोस्त का खून कर लेता है, पता ही नहीं चलता। वो ये क्रोध का ही कारण है, और बेहोशी में मूर्छित हो जाता है आदमी पूरा का पूरा। और इसलिए रोज मैं सारे जो गृहिणियाँ हैं, जो मेरी सेविका दीदी है ना, बच्चे हैं, सेवक दादा है, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, सुबह जल्द से उठते हो आप जल्दी, तो एकदम शांत वातावरण रहता है। कहीं पे भी आप अपने आप एक जगह पे बैठ जाइए, जैसे आप प्रार्थना करते हो, तो प्रार्थना करने के सवेरे जब आप विनंती करते हो या शाम को प्रार्थना करते हो, तो 10 मिनट बैठ जाइए, वहीं पे 5 मिनट बैठ जाइए, अपने आप का निरीक्षण कर दीजिए, अपने आप को 10 मिनट दीजिए, और भगवान से कनेक्ट हो जाइए। और आप ये ध्यान करिए कि भगवान, मुझे आप दिन भर शांत रख, मेरे मन को तो शांत रख बाबा हनुमान जी, मेरे साथ में तो कनेक्ट रहे, है ना। तू मुझे ऊर्जा दे पूरी की पूरी, मुझे आपके बिना तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। पेड़ का पत्ता भी भगवान आपके बिना हिलता नहीं है ना। मैं तो बाबा निमित्त मात्र, भगवान मैं निमित्त मात्र हूँ, आप मेरे पूरा दिन,
मुझे तेरी ऊर्जा चाहिए, तू मेरे मन को शांत रख, प्रेम से भर दे। ऐसा रोज आपको बाबा जुमदेव जी के साथ कनेक्ट होना है। सुबह 5 से 10 मिनट प्रार्थना करना है बाबा को, है ना। हे बाबा आप मुझे धैर्य दे, है ना, मुझे तू ध्येयवादी बनाओ, मेरा ध्येय न डगमगाए, ऐसे बाबा से विनती करना है। हे भगवान आप मुझे शांति प्रदान करें। इस प्रार्थना में इतनी ताकत है मेरे प्यारे सेवक भाइयों, क्योंकि आप यहाँ पे कोई चीज़ नहीं मांग रहे, आप भगवान को वो मांग रहे हैं जिससे भगवान प्रसन्न होगा। हे बाबा हनुमान जी मेरी पूरी ऊर्जा को सत्य स्वरूप, मर्यादा स्वरूप, प्रेम स्वरूप रख। ये भगवान की भूख होगी, ऐसी विनती करो, प्रार्थना करो। इसके लिए 10 मिनट बैठना पड़ेगा आपको। सुबह विनती शांति से करो। लेकिन मैं बहुत सेवक देखता हूँ, खास करके पक्की के सेवक, एक तो लेट उठते हैं, काम पे जाना पड़ता है, फटाफट फटाफट ना लेते हो। ठीक है आपने फटाफट ना लिया, विनती करते समय इतने तेजी से विनती बोलते क्योंकि उनको एक प्रोसेस कंप्लीट करना है, भगवान से डर है इसलिए। भाई भगवान हमारा कोई दुश्मन नहीं है, इस मार्ग की अपार दैवी शक्ति हमारी दोस्त है। उसी ने तो हमारे दुख दूर किए, शराबी को शराब मुक्त किया, रोगी को रोग मुक्त किया, है ना, भोगी को भोग मुक्त किया। वो भगवान ही तो 24 घंटे हमारे, क्या आप उसको शांति से विनती नहीं कर सकते? कुछ लोग तो मैंने देखा गड़बड़ में वो माला जपना भूल जाते, 108 बार माला तो ले लेते, उसको जपना, क्योंकि मन इतना विचलित हो जाता है, क्योंकि लेट सो के उठे हैं, समय हो गया है। और इस प्रकार से मेरे प्यारे सेवक भाई आप शांति से विनती करो, और विनती होने के बाद 10 मिनट वही बैठे रहो, बाबा का ध्यान करो, बाबा से कनेक्ट हो जाओ, और ये प्रार्थना करो बाबा को कि बाबा को बोलो मुझे सत्य में मर्यादा प्रेम स्वरूप ऊर्जा दीजिए बाबा, मुझे ध्येयवादी बनाए, मुझे शांति प्रदान करे, मुझे दिन भर जितनी भी चुनौती आएंगे, संकट आएंगे, उसका सामना करने की मुझे ताकत दो। और आप इतने मानसिक बलशाली हो जाएंगे, मेंटली पावरफुल हो जाएंगे, आपका मन शांत रहेगा दिन भर। तो ये भी आप प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात हमने अभी शुरुआत में बात ही किया था, क्षमा का अभ्यास। क्रोध को दूर करने के लिए आपको बार बार माफ़ी मांगना है, जोत लगाते तब भी मांगना है, दिन भर भी आपको देखना है कि आपने बच्चे को गुस्सा दिया तो शाम को आओ, बच्चे को माफ़ कर दो, पत्नी को माफ़ कर दो, क्षमा करने की आदत डाल दो। क्षमा वीरस्य भूषणम, इसका मतलब है कि क्षमा करना बहादुर लोगों का बहुत बड़ा गहना। इसके लिए बहादुरी लगती है क्षमा करना। गले लग जाओ, किसी के प्रति आपके मन में क्रोध है, ये कि उसका रास्ता है गले लग जाना। किसी सेवक से, पति से, पत्नी से, मैं तो बोलता हूँ किसी का गुस्सा आ जाए, पत्नी का पति को, पति का पत्नी का, क्योंकि मेरे भी पास में, मैं भी एक परिवार में रहता हूँ, तो हमने डिसाइड किया है हो सके तो 24 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर आपने पति पत्नी के साथ बात, कितना भी क्रोध हो, कितना भी गुस्सा हो, अबोला नहीं रहना है। अबोला रहना मतलब भगवान से दूर हो जाना है। और इसलिए क्षमा को वीरस्य भूषणम कहा है कि बहादुर लोगों का काम है क्षमा करना। ये बहादुर लोगों का गहना है बहुत बड़ा, और इसलिए आपको सबको क्षमा करना है, दूसरों को क्षमा करते जाना है। तो आप अभी मेरे प्यारे सेवक भाइयों, सास का बहू के प्रति, बहू का सास के प्रति, पति पत्नी का, और कोई भी आपका संसार में कोई भी जिसके प्रति क्रोध हो, किसी ने नुकसान किया होगा आपका, किसी ने आपको भला बुरा कहा होगा, आपके अहंकार को ठेस पहुंचाया होगा, आगे वाला जले ना जले लेकिन आप जल रहे हो, आप बैठे बैठे मुझे सुनते हुए, किसी का भी चेहरा अगर आपको सामने आया उसके कारण आपको गुस्सा आता है, क्योंकि गुस्से का आग आपके अंदर में है। गुस्सा आपको आ रहा है, आपके अंदर गुस्सा भी नहीं होगा। जैसे एक कुएं में अगर आपने बकेट डाली और कुएं में पानी नहीं है, सिर्फ आवाज़ आएगा लेकिन पानी नहीं आएगा। तो यही क्रोध अगर आपके अंदर में है पहले से, जैसे आपको किसी ने धक्का दे दिया, किसने बोला है, तो बाहर निकलना ही निकलना है, उसको मारना है। उसका आसान तरीका क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आपको इसको समझना है। और काफ़ी संतों ने इसके ऊपर बहुत सारी चर्चा किया है, बहुत सारे दोहे संतों ने बहुत सारी बात कही है इसके ऊपर। जैसे कबीर जी कहते हैं, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय, माली सींचे सौघड़ा ऋतु आए फल होए। बराबर है कि नहीं? तो आपको समझ में आएगा कबीर जी जो कह रहे हैं कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौघड़ा ऋतु आए फल होए, है ना। ऋतु आने पर ही फल मिलेंगे, है ना। कबीर जी कहते हैं कि हे मन तू धैर्य रख, सब कुछ धीरे धीरे होता है, तू भगवान के ऊपर विश्वास रख, भगवान तेरे साथ है। जिस प्रकार से एक माली पौधों को 100 घड़े पानी से सींचता है, रोज पानी डालता है, लेकिन उसी समय फल नहीं आते। जब मौसम आएगा, सब सही मौसम आएगा तब फल आते हैं। इसी तरह क्रोध पर नियंत्रण ये एक दिन का काम नहीं है,
क्रोध पर अगर नियंत्रण करना है, जो भी हम आधे घंटे से ज़्यादा बात किए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये निरंतर आपको इसके ऊपर काम करना है, निरंतर इसके ऊपर काम करना है, और इसी तरह आप क्रोध पर भी नियंत्रण एक दिन जरूर पाएंगे। सतत अभ्यास और धैर्य से ही सफलता मिलती है। और इसलिए संत तुलसीदास जी भी कहते हैं कि कठिन कुसंगति तजिय सतसंगति नित लेह, क्रोध त्यागी क्षमा करहु, इससे अनुराग करह। तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें बुरी संगति को त्याग कर अच्छी संगति का अपनाना चाहिए। इसलिए आपकी संगति बहुत जरूरी है। आप क्रोधी, गुस्सेल, ये क्रोध वो एक वाइब्रेशंस है। ये वाइब्रेशन, जैसे अगर वाइब्रेशन भोजन में जा सकते क्रोध के वाइब्रेशन, तो मुझे बताया संगति में एक जिंदा आदमी के साथ जो बहुत क्रोधित है, शराबी, इसलिए तो बाबा ने इनकी संगति से बचने के लिए कहा कि आप ऐसे संगति से दूर रहो, आप ऐसे संगति से दूर रहो। संगति बड़ी खतरनाक होती है। आप कितने भी अच्छे हो, अगर कीचड़ के पास में खड़े रहोगे और कोई पत्थर मारेगा तो कीचड़ तो उछालना ही है। तो ऐसे बुरे लोगों के संगति में मत रहो। और आप अपने बच्चों को, अगर आपके बच्चे चिड़चिड़ करते हैं, गलत गड़बड़ करते हैं, तत्व शब्द नियम का पालन नहीं करते, गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो पहले आप अपने बच्चों की संगति देखो, कौन से दोस्तों के साथ रहते हैं। उनके दोस्तों के साथ कितने भी अच्छे, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को बिगाड़ने नहीं चाहता, वो अच्छा ही संदेश देता है, अच्छा ही मैसेज देता है, अच्छा ही मार्गदर्शन करता है, फिर भी बच्चे बिगड़ते हैं। इसका मेन कारण है बच्चों के दोस्त। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, जो तुलसीदास जी कहते हैं कि ये गुस्सा, क्रोध कई बार ऐसे बुरे लोगों के संगति के कारण भी इसका जन्म होता है। तो अगर क्रोध से मुक्त होना है तो आपको संतोषी होना पड़ेगा। संतोष तो बच्चों के मन में आजकल तो कोई संतोष नाम की कोई चीज़ ही नहीं, कोई शांति नाम की कोई चीज़ ही नहीं, इतना चिड़चिड़ करते हैं। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आपसे निवेदन है, आप अपने बच्चों की संगति देखिए, दोस्त देखिए। और आज हमारे परमात्मा, एक तो बच्चों की भी चर्चा बैठक होती है, मैंने घट नंबर 9 में देखा, घट नंबर बहुत सा, एक तो बहुत बड़ा ग्रुप है, वो अलग अलग जगह नागपुर में युवाओं के लिए बैठक लेते हैं। हर संडे को 7 बजे आप उनसे कनेक्ट हो जाइए, आप मुझे फ़ोन कर दीजिए, लेकिन आप अपने बच्चों की संगति को अच्छा करो, तब वो संतुष्टि को महसूस करेंगे। उनकी संगति बहुत ज़रूरी है। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आपकी जो अभी वर्तमान स्थिति है उसके लिए उसको स्वीकार करना है। संतोषी आपको भी बनाए, बच्चों के लिए बात नहीं है। संतोष एक ऐसी भावना है कि आप जो अभी उसको स्वीकार करो, आप गरीब हो, गरीबी को स्वीकार करो, जो भी आप उसको जैसे के वैसे स्वीकार करो, और वहीं से बदलाव आएगा। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि अपेक्षाएं कम होगी। जब अपेक्षाएं कम हो जाएंगी तो क्रोध भी कम हो जाएगा। आइए, तो मेरे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, इन्होंने तो पूरे तत्व और जो सुबह की विनंती दी है, ये तो अहंकार को ही जड़ से ख़त्म कर देता है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमारा जो मानव धर्म का जो सार है, वो हमें अहंकार, क्रोध, लोभ को ही त्यागने की बात कहता है। अहंकार, क्रोध और लोभ, ठीक है। तो ये अहंकार और लोभ, ये दो किनारे हैं। क्रोध तो एक नदी की तरह कभी भी आ सकता है। जितना ज़्यादा लोभ होगा, जितना ज़्यादा हम अहंकार से जुड़े हैं, और ये नदी क्रोध की बहती ही रहेगी। तो ये दो किनारे हैं। तो हमें काम करना है अहंकार के ऊपर और लोभ के ऊपर। मेरे भी जीवन में जो कुछ बहुत सारी घटनाएं घटित हुई, कैसे अनुभव है, मैं फंस गया मेरे जीवन में, तो ये कारण दो ही है, और फिर वहीं से क्रोध का जन्म होता है, परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आप इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो क्रोध है, अहंकार से उसका जन्म होता है। तो हमें इस क्रोध को किस प्रकार से रूपांतरण करना है, हमने अभी तक इसके ऊपर चर्चा करना है, हमने समझना है कि ये क्रोध हमारे अंदर है और उसको कैसे हम जड़ से हम मिटा सकते हैं। तीसरी बात हमें करना है कि हम कोई मशीन नहीं है। बाबा जुमदेव जी ने कहा कि भगवान सर्वे सर्वा है। तो मानव धर्म का जो सिद्धांत है उसको समझे कि आप जिंदा इंसान हो। इसी जिंदा इंसान के अंदर में बाबा ने भगवान को देखा है। तो हम जो मनुष्य है, हम जो नर नारी है, कोई मशीन नहीं, हम समझे हम एक जिंदा इंसान है। और इसलिए जब आपको कोई गुस्सा दिलाता है तो समझे। मैं कहीं फैमिली से मिलता हूँ तो माता कहती है बच्चों के कारण मुझे गुस्सा बहुत आता है, नहीं तो मुझे कभी गुस्सा नहीं आता। सास कहती है कि मेरे बहू के कारण गुस्सा आता है, बहू कहती है कि सास के कारण गुस्सा आता है। तो ये जो गुस्सा आने का मतलब ये होता है कि हमारा रिमोट कंट्रोल किसी और के पास में है। अगर हम अपने आप को मशीन समझते हैं तो मशीन का तो कोई भी बटन दबाएगा। पति को पता चल जाएगा कि बीबी को गुस्सा कब आता है, तो बटन दबाएगा पति और आपको गुस्सा दिलाएगा। या पति को पता होगा, हम ऐसे ही परिवार में एक दूसरे का बटन दबाते रहते हैं, गुस्सा एक को आता है, लेकिन इसमें पूरे परिवार को नुकसान होता है, दैवी शक्ति दूर हो जाती है। इसलिए परिवार के सभी लोग अपना रिमोट कंट्रोल अपने पास में रखे, पूरा रिमोट कंट्रोल अपने पास में रखे। कोई भी प्रशंसा करे तो भी वैसे रहना है, और कोई गुस्सा दिलाए
तो भी वैसे ऐसा नहीं कि प्रशंसा करे, वाह वाह गदगद हो गए, आप चढ़ गए। और कोई गुस्सा दिलाने वाले बटन दबा दिए तो आप तुरंत गुस्सा आ जाए, है ना, क्रोध आ जाए, और आपने तुरंत प्रतिक्रिया दे दिया और वहीं पे पूरा आपका पूरा माहौल ख़राब हो जाए। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आप मशीन नहीं हो, आप इंसान हो, और आपका रिमोट कंट्रोल आपके पास में है। कोई भी आपको मशीन की तरह यूज ना कर सके, इसकी बात पर ध्यान देना है आपको। इसके ऊपर गहरा ध्यान दें कि आप मशीन नहीं हो, आप जिंदा इंसान हो। और इसलिए हमारा जो मानव धर्म सिखाता है कि प्रतिक्रिया नहीं देना है, मौन रहना है। मौन प्रसाद सौम्य, तो मौन, जब भी घर का माहौल बिगड़ता है मौन रहो, क्योंकि आप अपने मालिक बनो। आपका मालिक किसी और को मत बनने दीजिए, अपना मालिक खुद बनो। इसलिए सुबह के विनंती को मैं को मारना है, खुद को। हम नहीं बोलते कि पूरे परिवार का मैं मर जाए। मुझे पहले अपने आप से प्रेम करना है। प्रेम उत्पन्न होगा तो मैं प्रेम बांटूंगा, फिर वहाँ क्रोध तो आ ही नहीं सकता, गुस्सा तो आ ही नहीं सकता। और इसलिए हमें हमारे जीवन का मालिक हमें खुद बनना है। कोई और आपके बटन नहीं दबाएगा, यानी आपको कोई और नहीं चलाएगा। आपको ही आपके जीवन का मालिक बनना है, आपको ही आपके जीवन का शिल्पकार करना है। अगर आपको कोई काम नहीं करना है तो सीधा नहीं करना बोल दो, चुनाव आपका है। आप अपने आप को बोलो कि मुझे गुस्सा नहीं आता, आप अपने आप को मैसेज दो, बोलो कि तुम्हारी औकात नहीं, तुम्हारी ताकत नहीं कि तुम मुझे अपने आप के नियंत्रण में रख सकते हो। ये मेरा चुनाव है, क्रोध करूंगा या नहीं करूंगा। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमने जो संबंध बताया क्रोध का, अहंकार का, लोभ का, बहुत छोटे छोटे हमने आपको प्रयोग बताए हैं कि जब अहंकार को ठेस पहुंचती है तो गुस्से का जन्म होता है। और इसलिए तत्व शब्द नियम को, अपने आईने को बार बार देखो, जिससे अहंकार जड़ से खत्म हो जाएगा। जड़ से खत्म होगा तो क्रोध आएगा ही नहीं, है ना। और मेरी जो माता बहनाएँ हैं, सेविका दीदी है, मैं उनसे विनती भी करता हूँ कि जब क्रोधित होते हो तो प्लीज़ आप भोजन ना बनाएं। अगर आपको लगता है कि मैं क्रोधित हूँ, गुस्से में हो, और जैसे भी, तो आप तब भोजन ना बनाएं। मुझे याद है कि जब हम छोटे थे, और अभी तो इसको विज्ञान भी मानता है, मैं जब छोटा था तो हमारी माता बहनें, जब मेरी माता, मेरी बहनें, मेरी भाभी वगैरह जब मासिक धर्म आता तो खाना नहीं बनाते थे। 5 दिन उनको यूज नहीं करते थे उन लोगों को। तो मुझे उस समय तो कुछ नहीं समझता था, लेकिन हमने देखा कि धीरे धीरे हम महिलाओं को यूज करते हैं। तो अभी विज्ञान कहता है कि जब मासिक धर्म होता है तो महिलाओं को बहुत हार्मोनियल चेंज तो होते हैं, लेकिन बॉडी में बहुत सारा पेन भी होता है, उनके पेट में बहुत सारा पेन भी होता है। और इसके ऊपर अभी प्रयोग भी किया गया। तो मेरे बाबा बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, विज्ञान को एक बार मानना पड़ेगा। क्योंकि अभी इंग्लैंड में, लंदन में एक प्रयोग हुआ, इंग्लैंड में एक प्रयोग हुआ कि जिसको मासिक धर्म आया उस लेडीज के हाथ में गुलाब का फूल दिया गया, और समय गिना गया कि वो कितने समय में मुरझा जाता है। और जब उसको मासिक धर्म नहीं आया तब उसको गुलाब का फूल उसके हाथ में दिया गया। तो ये फर्क समझ में आया कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मासिक धर्म के समय गुलाब का फूल वो 1 घंटे में मुरझा जाता था, मुरझा गया। लेकिन जब मासिक धर्म मासिक धर्म नहीं था तो आधे घंटे में ही मुरझा गया, है ना। मासिक धर्म जब था तो उसको मुरझाने के लिए समझो अगर आधा घंटा लगता है, तो मासिक धर्म अगर नहीं है उस समय गुलाब का, तो वो समय डबल हो रहा था। तो इसका मतलब ये है कि क्रोध, पेन, ये सारी जो तकलीफें, जो वाइब्रेशंस है, वो हमारे शरीर के विषाक्त हो सकते। तो ऐसी जब ऊर्जा आपकी रहेगी, नकारात्मक अगर ऊर्जा रहेगी, तो अगर आप उस समय अगर भोजन बनाए तो भोजन भी विषाक्त हो सकता है। साइंस कहता है, वाइब्रेशंस का काम है। क्रोध क्या है? वाइब्रेशंस है। गुस्सा क्या है? और इसलिए मेरी आपसे निवेदन है कि जब आप क्रोधित हो तो भोजन ना बनाएं, ठीक है। हो सके तो आप, अगर मासिक धर्म चल रहा है तब भी भोजन ना बनाएं। और ये अभी तो विज्ञान भी मानता है इस चीज़ को, ठीक है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों और मेरे बहनों, मेरे सेविका दीदी, अगर हमें क्रोध को जीतना है, गुस्से को जीतना है, तो एक दिन का काम नहीं है। हमने जो आपको यहाँ पे जो उपाय बताए, इसको रोज़ जीवन में थोड़ा थोड़ा उपयोग करना है, हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करना है। बाबा जुमदेव जी ने जो हमें मानव धर्म दिखाया है, सिखाया, तत्व शब्द नियम के आईने को बार बार देखना है, उसको गृहस्थी जीवन में उपयोग लाना है, ताकि हमारा आध्यात्मिक उन्नति हो, हमें जीते जी मुक्ति का अनुभव हो। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, तो आपके जीवन में अगर गुस्सा आता है, कोई बेचैनी, कुछ भी है, काम वासना, तो आप इस ऊर्जा को आप रूपांतरित करो, है ना। ये ऊर्जा है, ईंधन है, मतलब आप उड़ सकते हो, ये है मतलब। तो आप अपने आप के बारे में ग्लानि मत ये करिए, अपने आप को इतना पापी मत समझिए। आइए मेरे प्यारे सेवक, बस एक ही काम करना है, जब नाम हृदय धरो, भयो पापक को नाश, जैसे चिन्ह आग की उड़ बड़े पुरानी घास, है ना। बाबा हनुमान जी का नाम लेते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, और इस ईंधन के रूप में इसको उपयोग करो, इसी को आध्यात्मिक यात्रा में शुरू करो। और आप बताएंगे कि फिर घर जलेगा नहीं, जीवन
उन्नत होगा, जीवन आगे बढ़ेगा। बस हमने आपको कहा था कि रोज़ थोड़ा-थोड़ा आपको होमवर्क करना है। एक होमवर्क के 7 दिन के लिए करिए होमवर्क जो मैं आपको बताता हूँ। बस जब भी आपको गुस्सा आता है तो 1 2 3 की गिनती करें। लंबा गहरा साँस लीजिए, बाबा हनुमान जी के साथ अंदर श्वास लेना है, बाबा हनुमान जी के साथ छोड़ना है। मुझे बिल्कुल विश्वास है इससे आप बाहर निकलेंगे। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, क्रोध से मुक्ति का मतलब जीवन में सच्ची शांति, आध्यात्मिक प्रगति, भगवान को 24 घंटे अपने साथ रखना है। तो क्रोध से और अहंकार से दूर होना पड़ेगा। जहाँ क्रोध है, अहंकार, वहाँ शैतान है, और शैतान और भगवान एक जगह नहीं रह सकते। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करना ना भूलें, अभी करिए, शेयर भी करिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और हम बहुत जल्दी और एक वीडियो में मिलेंगे, एक नए विषय के साथ। हो सकता है तो मैं इस वीडियो के अभी 2 पार्ट करेंगे हम। तो हम नए विषय के साथ अगले वीडियो में हम आपको मिलेंगे। तब तक के लिए हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने जीवन में संतुलन बनाते रहिए। और यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी की जय। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा एक, सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी।